हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस साल का पहला संकष्टी चतुर्थी का व्रत जनवरी में ही पड़ता है। वैसे तो हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाला जो सकट चौथ का खास महत्व होता है। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस चतुर्थी को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, कुछ लोग संकटा चौथ कहते हैं, कुछ संकष्टी बोलते हैं, संकष्टी चौथ मतलब, और कुछ माघी चौथ भी बोलते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आप पहले जान लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज दरिद्र जो था दुखी नहीं था, और सभी लोग जो थे आदि व्याधि से रहित थे, दीर्घायु थे। उन्हीं के राज्य में एक था ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण था। वो एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गया था। पुत्र का भरण पोषण उसकी पत्नी ने किया था, और वे विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में कुमार भी रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका ही नहीं। बार बार कच्चे बर्तन कच्चे रह जाते, और अपना नुकसान देखकर उसने किसी तांत्रिक से पूछा। उसने कहा कि किसी की बलि देने से तुम्हारा काम बनेगा। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली सकट चौथ का जो व्रत था उसे रख लिया। इस पतिव्रता ब्राह्मणी जो थी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में धारण कर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी थी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर बड़ी व्याकुल हो गई, विलाप करने लगी, गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। अब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और उसमें से अधिक आश्चर्य जब हुआ उसे, जब उसमें बैठे खेलते हुए बालक को उसने देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी। राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की उसने। तब राजा ने अपने मंत्रियों को वहां भेजा जानने के लिए उसके जो पुत्र था पूछा कि ये किसका है, कहाँ से आया था। तब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला, और वे तुरंत ही पहुंच गई वहां पर। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा, तो उसने सकट चौथ व्रत की विशेष जानकारी दी कि ये हमारे गणेश जी की महिमा है। तब राजा ने सकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश जी पूजा का आदेश दिया। उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत लोग कर रहे हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवित पाया, और इस तरह से ये जो माघ मास की पूर्णिमा है बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों, इस बार सकट चौथ का व्रत कब पड़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो हर त्योहार आजकल 2 होने लगे हैं, लेकिन जो व्रत रखा जाएगा वो सिर्फ 10 जनवरी को ही सकट चौथ पड़ रहा है, और 10 जनवरी को ही इसका व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको सहूलियत होगी। मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा किस समय सूर्य जो है चंद्रोदय होगा और कब होगा व्रत जो पारण करते हैं हम, तो उसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोगों के सकट चौथ बनाते हैं दिन में ही, उनका सूर्य को अर्घ देकर बनाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देकर बनाते हैं, तो वो अपने घर के ऊपर हिसाब है आपका, आप किस तरह से करते हैं। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और देखो दोस्तों कि ऐसे विधि क्या है। सकट चौथ त्योहार के एक दिन पहले जो व्रती होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो सात्विक भोजन करती हैं, नॉनवेज आपको नहीं खाना है। फिर उसके बाद सकट चौथ वाले दिन आपको सुबह जल्दी से उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करनी है, और व्रत का संकल्प लेना है। और इसके बाद पूजा स्थल पर सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करना है। सुबह की पूजा करते हुए संकल्प लेना है, और दिन भर निर्जला व्रत आपको रखना है। रात में चंद्रमा को अर्घ देना है, उसके बाद ही आप फलाहार या खाना खा सकती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश जी के मंत्र का जाप जरूर करिए। ऐसे में गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा जो होती हैं भगवान गणेश को जरूर अर्पित करनी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं।
सकट चौथ पर दोस्तों लड्डू के अलावा जैसे तिल का विशेष महत्व होता है। तिल तो चटकाए जाते ही हैं सभी के घर, और इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू, घी अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों, जरूर करिएगा। सकट चौथ का व्रत पूरे परिवार के लिए बढ़िया होता है। 12 मास में पड़ने वाली होती है, इसका ज़्यादा महत्व होता है सकट चौथ का। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव और माँ पार्वती की भी परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का व्रत रखकर अपने जो सुखी विवाहिक जीवन है उसकी कामना करती हैं, साथ में संतान की दीर्घायु की भी कामना करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी के साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है, और सकट चौथ का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सारे संकटों को दूर करते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या हमें कार्य बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करने चाहिए सकट चौथ वाले दिन। दोस्तों सकट चौथ वाले दिन महिलाओं को कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सकट व्रत की पूजा के दिन पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायक होता है। हिंदू धर्म में काले का जो पूजन है कपड़ों का, वो वर्जित बताया गया है पूजन के समय। सकट के दिन पूजा में गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार जैसे गणेश जी ने तुलसी जी की अवहेलना की थी और तुलसी को श्राप दिया था, अपनी पूजा से तुलसी पत्र चढ़ाने की मनाही की थी, तो इसलिए नहीं चढ़ेगा। दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने का विधान है, तो भूल कर भी उनकी जो सवारी होती है मूसक की, उनको नहीं सताना है, ना ही चूहे वूहे मारने हैं आपको। और संकष्टी जो चतुर्थी होती है, चंद्र दर्शन आपको करना है, अर्घ देना आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और चंद्रमा की जरूर पूजा करें। और सकट पूजा के दिन चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत्र अगर आप चढ़ाते हैं डालकर, तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अर्घ देते समय आपको याद रखना है उसके छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल भी ना गिरें, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ज़रूर ध्यान में रखिएगा और सकट चौथ का व्रत जरूर करिएगा। जिसके संतान है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का नहीं है तो व्रत नहीं रखेंगी। सकट चौथ का व्रत संकटों से मुक्ति के लिए होता है, तो सभी को व्रत रखना चाहिए और व्रतों का पालन करते हुए पूरा व्रत का संकल्प लेते हुए इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों जो भी कोई स्त्री सकट चौथ का बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत करती है, इसका पारण करती है, उसके सारे दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इससे ज़रूर करिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी।